हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम वन वे एनोवा की एग्जांपल करेंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने जाना था कि एनोवा क्या है, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या चीज़ है, कितने टाइप्स की हो सकती हैं, क्या एजम्पशन है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और उससे पहले हमने इसी तरह से एफ टेस्ट और एफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था कि किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उस टेस्ट को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप हम तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं, जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से आप मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ, फ्रीली इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी स्लाइड्स हैं या कोड हैं वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो वन वे एनोवा के क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ही एग्जांपल करेंगे लेकिन तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे और लास्ट में एक्सेल के ज़रिए से भी इसी चीज़ों को देखेंगे कि इन शॉर्ट एक्सेल में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो लेकिन वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आ रही होती हैं। तो एनोवा यानी वन वे एनोवा का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फैक्टर होंगे, यानी जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होगा, वो यहाँ पर एक ही होता है। अगर मैं वन वे एनोवा को सिंपल वे पर डिफाइन करूँ तो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 3 हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, क्योंकि एनोवा की डेफिनेशन पे ही हमने देखा था कि जब मोर देन 2 सैम्पल्स होते हैं और उनके दरमियान हमें डिफरेंस ऑफ मीन के बेस पर यूजिंग वेरिएंस एनालिसिस की ज़रूरत होती है, तो हम एनोवा को यूज़ करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 3 सैम्पल हैं, 3 स्टूडेंट्स के 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बेस्ड ऑन द मार्क्स यहाँ पर उनके सैम्पल्स मौजूद हैं। तो इस वक्त अली है, बाबर है एंड हमारे पास कूपर मौजूद है। तो इस वक्त हमारे पास जो कॉलम है जिसको मैं C1 कह सकता हूँ, इसे C2 कह सकता हूँ और C3 कह सकता हूँ। तो ये एक फैक्टर है हमारे पास तीनों मिलाकर। यही वजह है कि इस फैक्टर के बेस पर मैं इसे वन वे एनोवा कह रहा हूँ। सो दैट इज़ अ वन वे फैक्टर और अ वन वे एनोवा। तो इस बेस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन हम करेंगे कि जो सैम्पल्स मौजूद हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनके कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम समझेंगे कि किस तरह से वन वे एनोवा को सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन ये कहता है कि देयर आर द 3 सैम्पल स्टूडेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड द सिग्निफिकेंस डिफरेंस दैम बाय यूजिंग द एनोवा यूजिंग द सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0.05 है, विच मीन जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95 होगा। स्टेप्स होंगे एनोवा को सॉल्व करने के लिए, तो ये 6 स्टेप्स हैं और लास्ट में जो हमारे पास टेबल मौजूद है ये एफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की है, जब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप्स हमें ये कहता है कि स्टेट दैट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन के मुताबिक अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताना है। फिर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा सैम्पल का, और वो वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट होगा, बाय यूजिंग दिस 3 स्टेप्स। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन को कैलकुलेट करना होगा ईच सैम्पल के। फिर हम ग्रैंड एवरेज सैम्पल मालूम करेंगे उन्हीं तमाम सैम्पल्स का जिनके हमने मीन मालूम किया था, ठीक है। थर्ड में हम SSC मालूम करेंगे, यानी सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन सैम्पल। बिटवीन सैम्पल का मतलब है अली, बाबर एंड कूपर, ये जो 3 कॉलम्स है इनके दरमियान जो सम ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज़ है वो क्या होंगी। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी इसका मतलब है कि हम वेरिएंस मालूम कर चुके हैं। उसके बाद हमें वेरिएंस मालूम करना होगा विद इन अ सैम्पल। विद इन का सैम्पल का मतलब ये है कि अली के जितने नंबर्स हैं या कूपर के जितने नंबर हैं कॉलम में, उनके दरमियान जो है वेरिएंस। ये हमने एनोवा की डेफिनेशन में भी समझा था कि विद इन और बिटवीन से क्या मुराद है, वही चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। जब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हम एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस टेबल जो यहाँ पर मौजूद है। फिर हम टैबलेटेड वैल्यूज़ को कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके बिहाफ पर हम डिसीजन ले रहे होंगे। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो अभी हमने यहाँ पर समझा है, इसी पर हम तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं लाइन टू लाइन, ताकि हमें ये प्रॉब्लम समझ में आए और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना नल हाइपोथेसिस सेट करना है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एनोवा, जो नल हाइपोथेसिस हमारे पास होगा बेस्ड ऑन दिस कि जो हमारे पास अली विच मीन जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो मीन होगा वो बराबर होगा मीन ऑफ दी बाबर के एंड ऑल्सो मीन ऑफ दी कूपर के। तो ये तीनों सैम्पल्स जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जबकि अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा हमारे पास वो कुछ यूँ हो सकता है कि इनकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो बराबर नहीं होंगी। तो इन सिंपल मैं इस तरह से लिख सकता
A bar is not equal to x of b bar, also not equal to x c bar. सो फर्स्ट स्टेप हमने हो गया कि हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकाल लिया. अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द सैम्पल. तो बिटवीन द सैम्पल का मतलब ये है कि अली की जितनी वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान हमें सैम्पल्स लेना है, उनका सम मीन मालूम करना है, फिर बाबर का एंड कूपर का. ओके, तो मैं अगर अली के लिए सैम्पल के मीन को फाइंड करूं तो मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक्स बार ए जो है वो बराबर हो जाएगा, ये हो गया 6 and 4 10 and 12, सो दिस 12 डिवाइड बाय 3, और इसकी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4. सिमिलरली एक्स बार बी बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 15 डिवाइड बाय 3, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 5. सिमिलरली एक्स बार सी बराबर हो जाएगा 18/3, तो एक्स बार सी की जो वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 5. तो तीनों की वैल्यूज़ मीन आ चुकी हैं 4 5, और लास्ट में हमारे पास जो है वो 6 है, नॉट 5, इट्स अ 6. अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में फॉलो कर लिया. सेकंड में ग्रैंड एवरेज है. ग्रैंड एवरेज का मतलब ये है कि मीन ऑफ ए एंड बी एंड सी, इन मीन का मीन निकालना है. तो इसे मैं डबल बार ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा. तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो है 4, तो हम इसे ऐड करेंगे बी के मीन के साथ एंड सी के मीन के साथ और डिवाइड कर देंगे 3. तो इनका सम हो जाएगा, इट्स अ 15/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 5. तो हमने मीन भी निकाल लिया और ग्रैंड मीन भी निकाल लिया. इसके बाद हमारे पास स्टेप है कैलकुलेट द SSC, विच मीन सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन सैम्पल. तो इसके लिए हम एक टेबल यूज़ करेंगे ताकि हमें ये स्टेप समझ में आ जाए कि SSC बिटवीन सैम्पल किस तरह से निकाला जा रहा है. तो हमने मीन निकाल लिया है, ग्रैंड मीन भी निकाल लिया. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हमारे पास SSC के लिए टेबल मौजूद है. तो यहाँ पर एक्स बार ए माइनस एक्स बार है, इसका मतलब ये हुआ डबल बार. ठीक है, तो ये डबल बार है यहाँ पर. ठीक है, डबल बार का मतलब ये ग्रैंड. तो एक्स बार ए का मतलब ये है कि जो आपने मीन वैल्यूज़ निकाली है वो 3 रॉस के लिए आप कैलकुलेट करेंगे. तो जो एक्स बार मीन ए का है वो है 4, बी का है 5 एंड सी का है 6. तो हम यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे उसके ग्रैंड मीन से. तो ग्रैंड मीन भी क्या है, ठीक है, वो 5 है, जबकि ए का जो मीन है वो 4 है, नॉट 5. तो मैं ऐसे लिखूँगा 4. ठीक है, यही चीज़, तो ये बराबर आ जाएगा -1 के. सेकंड लाइन पे क्योंकि 3 रॉस के लिए सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा. अब आगे लिखा हुआ है एक्स बार ए माइनस का एक्स बार मीन का स्क्वायर, यानी इसी वैल्यू का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा +1 +1 एंड +1. बी जो है हमारे पास है वो मीन, तो 5 माइनस ग्रैंड मीन, 5 - 5 = 0. सो तीनों रॉस के लिए हम करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इसका स्क्वायर भी 0 0 0. फिर इसके बाद है हमारे पास सी की वैल्यू है 6, तो 6 - 5 = 1. तीनों रॉ के लिए करेंगे 1 and 1, तो इनका स्क्वायर 1 1 and 1. टोटल किया जाएगा एक्स बार ए माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर. तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 0 0 एंड 3 × 1 = 0. तो जब हम इनका समीशन मालूम करेंगे तो समीशन का फार्मूला कुछ हो जाएगा कि सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट एक्स ए माइनस एक्स बार क्या है 3, सेकंड क्या है एक्स माइनस एक्स बी माइनस बी का स्क्वायर 0, और थर्ड है हमारे पास एक्स सी माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर 3. तो ये हो गया 6. इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉलम की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 3. तो हम यहाँ पर आते हैं, वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, दैट इज SSC इज इक्वल टू नथिंग बट 6. दैट्स इट. तो हम 2 स्टेप्स यहाँ पर कर चुके हैं. थर्ड में हमें वेरिएंस मालूम करना है विद इन द सैम्पल. ठीक है, जिसे हम SSE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो SSE मालूम करने का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को आप क्या कर रहे हैं, यानी ए से एक्स बार ए से माइनस कर रहे हैं, ए की उसी वैल्यू का स्क्वायर, फिर बी की वैल्यूज़ को उसके मीन से माइनस कर रहे हैं और सी की वैल्यू को उसको उसके मीन के ऑफ सी से मालूम कर रहे हैं. तो अगर मैं ए की वैल्यू को चेक करूँ अपने टेबल पे तो वो है 2 4 6. अगर आप इस टेबल को देखें ये वाले, तो ए की वैल्यूज़ है यानी अली की 2 4 6. इस हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हमें क्या करना होगा, उसके मीन से माइनस करना होगा. यही बाबर एंड कूपर के लिए भी इस्तेमाल होगा. तो अगर मैं ए के लिए यहाँ लिखूँ तो ये हो गया 2 - 4. सिमिलरली 4 - 4, सेकंड माइनस यानी सेकंड वैल्यूज़ ऑफ अली माइनस मीन, थर्ड वैल्यू ऑफ अली
तो माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 2 0 एंड प्लस का 2। स्क्वायर करेंगे 2 का 4, 0 का 0, माइनस 2 का भी 2। बी जो है हमारे पास है 357, तो 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो बाबर की जो वैल्यूज़ है वो 357 है और इसका मीन क्या था हमारे पास 5, वही मैंने यूज़ किया यहाँ पर। तो ये वैल्यूज़ हो गई हमारे पास माइनस का 2 0 एंड प्लस का 2। स्क्वायर करेंगे 4 0 0। सी की वैल्यू देखें तो हमारे पास है 468, तो 468, जबकि सी की जो मीन वैल्यू है वो है 6, तो माइनस का 6 एंड माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 2। सिमिलरली 0 वैल्यू एंड यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ गया। स्क्वायर करेंगे 4, समेशन मालूम किया जाएगा, तो समेशन ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ x माइनस एक्स बार ऑफ दिस टेबल दैट इज इक्वल टू, इनका सम करें तो ये हो गया 8, इसका सम करें तो ये भी हो गया 8 और इसका भी सम हो गया 8, विच मीन 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 24। इसका मतलब ये हुआ कि हम सम ऑफ द स्क्वायर विद इन द सैम्पल मालूम कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू SSE एंड विच इज इक्वल टू 24। अब हमें मालूम करना है कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ f, यानी f की वैल्यूज़ मालूम करना है, जिसको इस टेबल से रिप्रेजेंट किया गया था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब हम उस टेबल पे चलते हैं और तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि हम f को मालूम कर सकें, और जब हमें f आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम बेस्ड ऑन दी कैलकुलेटेड एंड टैबुलेटेड वैल्यू देख सकेंगे कि हम h0 को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यूज़ अगर आप देखें तो SSW है, तो SSW को यानी वितिन को यहाँ पर W से रिप्रेजेंट, तो मैं इसे SSE भी कह सकता हूँ। ठीक है, SSE यहाँ पर यही है जो हमने लास्ट में मालूम की है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर विद इन सैम्पल। ठीक है, तो विद इन की जगह यहाँ पर जो है E लिखा गया है, यहाँ पर W है, दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 24। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 24 लिख लेता हूँ। ठीक है, कैसे की गई है ये अभी हमने यही देखा है 24। फिर हमारे पास SSC, जिसको यहाँ पर B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है बिटवीन को, तो आप इसे SSC भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ये वैल्यूज़ क्या आई है हमारे पास 6। इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको D ऑफ W और D ऑफ B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। K का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, तो अगर आप अपने डेटा को देखें तो डेटा पे हमारे पास कॉलम की क्वांटिटी है 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो B है हमारे पास, यानी बिटवीन, जिसको हम सैम्पल की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, n माइनस के, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूँ जो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट है अली, बाबर एंड कूपर को मिला वो 9 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा n की जगह 9 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है, सो दैट इज़ इक्वल टू 6। ओके, अब हमें मालूम करना है मीन स्क्वायर। ठीक है, मीन स्क्वायर करना है हमें वितिन और बिटवीन। वितिन का मतलब ये है कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं और बिटवीन का मतलब है कि हम सैम्पल की बात कर रहे हैं उनके दरमियान। तो SSW जिसे हमने SSE से रिप्रेजेंट किया है वो 24 है, आप SSW भी लिख सकते हैं। सो ये बराबर हो जाएगा 24 डिवाइड बाय, इसके बाद है DFW जो कि हमने मालूम किया है 2। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, नॉट 2, हम यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सैम्पल का लेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएगी 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 4। मीन स्क्वायर ऑफ दी बिटवीन अगर हम मालूम करें तो SSB की वैल्यूज़, ठीक है, SSB की वैल्यूज़ हमारे पास, और इसे डिवाइड करेंगे हम DF से, तो DF की वैल्यूज़ यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाएगी वो ये वाली की जाएगी DFW, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और इसकी वैल्यू आ गई 3। अब जब हम F को मालूम करेंगे तो MSB, तो MSB हमारे पास है 3 जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो F इक्वल टू 3 डिवाइड बाय MSW, MSW हमने 4 मालूम किया है, तो इस बेस पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 0.75। तो हम यहाँ पर इसे मेंशन करेंगे कि द वैल्यू ऑफ F बेस्ड ऑन द टेबल इट्स इक्वल टू 0.75। अब हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने का तरीका ये है कि आपको अपने सैम्पल की क्वांटिटी का पता होना चाहिए। सैम्पल का मतलब ये है कि जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम किया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम के रिस्पेक्ट से और इसी तरह से सैम्पल के रिस्पेक्ट से, इन दोनों वैल्यूज़ को आप मेजर करेंगे और उसके साथ साथ आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ को भी देखें।
बाद जाकर आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन में या एफ टेबल पर उसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ टेबुलेटेड वैल्यू को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डिसीजन लेने लगूँगा तो मैं यहाँ पर शो करूँगा कि जो हमारे पास एफ वैल्यू है बेस्ड ऑन दी 0.05 जो कि सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम किस कॉलम पे जाएंगे। तो कॉलम नंबर है हमारे पास 3, जबकि हमारे पास जो सैम्पल है जिसके बेस पर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा हूँ वो है 6। ठीक है, तो इट इज़ नॉट 6, इट इज़ 6 बट इट इज़ नॉट 3, इट इज़ अ 2। तो जो कॉलम है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो 2 है। तो इस बेस पर मुझे जाकर अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड्स देखना है कि 2 कॉलम में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर यूजिंग द बेस्ड ऑफ दी 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबुलेटेड वैल्यूज़ क्या आ रही है, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हमारे पास एफ 0.75 है। तो टेबुलेटेड वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू से और देखते हैं कि वहाँ पर वैल्यू ओके। तो इस वक्त मैं एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड्स पर मौजूद हूँ जो कि तमाम टेस्ट वैल्यूज़ का रिज़ल्ट होता है जिस तरह डिफरेंट टेस्टिंग में हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास ऊपर जो नंबर्स मौजूद हैं ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर्स ऑफ कॉलम जो है हमारे पास 2 हैं और जो सैम्पल्स की क्वांटिटी है डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो 6 है। तो इस बेस पर अगर मैं देखूँ तो 2 और 6 इसमें जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 5.14। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन वे एनोवा में हमारे पास जो टेबुलेटेड वैल्यूज़ है वो है 5.14। तो इस 5.14 को हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5.14 और अगर आप देखें तो ये 5.14 वैल्यूज़ जो है वो वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, किससे ग्रेटर है? इस वैल्यूज़ से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट्स ग्रेटर दैन 0.75। तो बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती है मैं इसे एफ ऑफ CAL लिख सकता हूँ। इस वैल्यूज़ के बिहाफ पर हम किस तरह के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हमारे टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती है तो हम अपने H0 को एक्सेप्ट करते हैं। तो X0 इज़ एक्सेप्टेड। दैट्स ऑल अबाउट द वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा के अंदर हमने देखा कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, फैक्टर से क्या मुराद है, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और उन स्टेप्स के बिहाफ पर हम किस तरह से फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को टैबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और अपने H0 को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम एक्सेल पर करते हैं और वहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एफ़ वैल्यूज़ को वहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करके शो किया जाता है और जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पे निकाली हैं क्या उससे मैच कर रही हैं या फिर नहीं। तो एक्सेल पे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो एक्सेल में मौजूद हूँ और कुछ वैल्यूज़ को हमने वैसे ही कंसिडर किया जिस तरह से क्वेश्चन में ही मैंने किया हुआ था। तो अली बाबर एंड कूपर है हमारे पास 3 रॉस एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो मैं डेटा पे आता हूँ। डेटा पे डेटा एनालिसिस का यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है। समटाइम ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता एक्सेल पे डायरेक्टली, तो इसके लिए आप फाइल पर आओगे। फाइल पर आने के बाद ऑप्शन पे जाओगे। ऑप्शन पे आने के बाद ये एड्स इनका ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप ऑप्शन पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पर मैनेज में एक्सेल ऐड इन लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये ना आ रहा हो तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप गो पे जाओगे। जैसे गो पे क्लिक करोगे तो एक आपके पास टैब आएगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या आप डेटा एनालिसिस के टूल को ऐड करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है, तो अगर ना हो तो आप इस पर चेक लगा के ओके करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं डेटा एनालिसिस को ऐड कर चुका हूँ तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक जैसे आप करेंगे तो स्टैटिस्टिकल डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आएंगे, जैसे कोवेरिएंस है, इसी तरह से एफ टेस्ट है, हिस्टोग्राम एंड सो ऑन। तो टॉप पे ही हमें सिंगल फैक्टर दिख रहा है तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। अब हमें इनपुट वैल्यूज़ का कहा जा रहा है कि आप किस इनपुट वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं एनोवा के लिए। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिसे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो कॉलम्स के रॉस की वैल्यूज़ को भी ऐड करवा सकते हैं ताकि वो कॉलम भी ऐड हो जाए लेबल इन अ फर्स्ट रॉ। तो वो मैंने अभी चेक नहीं लगाया। अल्फ़ा की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट है 0.05। अगर क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज होती है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यू वर्कशीट में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसी पे चेक रहने देंगे और अगर आप उसी पे चाह रहे हैं तो आप आउटपुट बताकर सिलेक्शन शो कर देंगे सेम शीट पे कि वहीं पर ही एनोवा के रिजल्ट को शो किया जाए। मैं सेपरेट शीट पे चाह रहा हूँ तो मैंने उसी पे चेक रहने दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं कि एनोवा के एफ़ जो रेशियो वैल्यू थी उसकी टेबुलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 की काउंट सम एवरेज वेरिएंस वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सम ऑफ द स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मीन स्क्वायर, एफ वैल्यूज़, यहाँ तक कि वो सम
रही हैं जो अभी हमने कैलकुलेट भी की थी। तो हमारी भी जो एफ वैल्यूज़ थी वो 0.75 ही आ रही थी। इसके बाद यहाँ पर स्टैटिस्टिकली पी वैल्यूज़ भी दिखाई जाती हैं और एफ क्रिटिकल वैल्यूज़ भी दिखाई जा रही हैं। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इसी के बिहाफ पर देख लेते हैं कि टेबलेटेड वैल्यूज़ क्वेश्चन में मौजूद होती हैं, तो हम उसको कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करके डिसीजन ले लेते हैं कि हमें अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी एनोवा टेस्टिंग वन वे कि किस तरह से होता है। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम टू वे एनोवा को समझेंगे कि टू वे एनोवा क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। सी यू देयर।